नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुनाह द क्राइम स्टोरी। मैं ऋषि हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है मनेन्द्रगढ़। 22 जुलाई की सुबह मनेन्द्रगढ़ के पास एक हाईवे है और हाईवे के किनारे कुछ लोग एक युवक की लाश देखते हैं। लाश देखने के बाद मौके पर भीड़ जमा हो जाती है और भीड़ में से कुछ लोग इसकी सूचना पुलिस को दे देते हैं। मनेन्द्रगढ़ की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि हाईवे किनारे एक युवक जिसकी उम्र करीब 35 साल रही होगी, उसके सिर पर किसी तेज धार हथियार से वार किया गया है। साथ ही उसके शरीर के बाकी हिस्सों पर भी किसी कुल्हाड़ी जैसी नुकीली चीज से इसके वार किए जाने के निशान हैं। पुलिस अब लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और लाश की पहचान करने की कोशिश शुरू कर देती है। आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाती। कई दिनों तक पूछताछ करने पर भी उस इलाके में कोई भी उस लाश की शिनाख्त नहीं कर पाता। जब लाश की पहचान नहीं हो पाती तब पुलिस लाश की फोटो तथा उससे जुड़े जानकारी को सोशल मीडिया पर अपलोड करती है ताकि कोई भी मरने वाले का जानकार सामने आए और जिससे लाश की पहचान हो सके। इसमें पुलिस को एक कामयाबी मिलती है। दरअसल होता कुछ यूं है कि एक महिला जिसका नाम उमा गुप्ता है, वो अपने भाई और देवर के साथ मनेन्द्रगढ़ पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बताती है कि ये जो तस्वीर में मृतक आदमी है वो और कोई नहीं, मेरा पति वीरेंद्र गुप्ता है। इतना कहकर वह महिला बुरी तरह से रोने बिलखने लगती है। पुलिस वाले महिला को चुप कराते हैं। साथ ही महिला के साथ आए दोनों आदमी भी उस लाश की शिनाख्त करते हैं कि ये लाश वीरेंद्र गुप्ता की ही है। पुलिस अपनी तरफ से वेरीफाई करने के बाद लाश का पोस्टमार्टम कराकर पीड़ित परिवार को सौंप देती है। साथ ही पुलिस गुप्ता परिवार से ये पूछती है कि वीरेंद्र गुप्ता के कत्ल की वजह क्या हो सकती है, कातिल कौन हो सकता है। क्या किसी के साथ वीरेंद्र गुप्ता की दुश्मनी थी या कोई शादी के बाद किसी अन्य औरत से संबंध या किसी से रुपए पैसे की लेन देन में कोई विवाद हुआ हो। पर परिवार वाले किसी भी सवाल का ठोस जवाब नहीं देते। वीरेंद्र गुप्ता मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रहने वाले थे। परिवार के लोगों से कोई ठोस जानकारी न मिल पाने पर पुलिस घटनास्थल पर दोबारा पहुंचती है और हाईवे पर तथा उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। इसी बीच लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे पता चलता है कि वीरेंद्र गुप्ता की मौत 21 और 22 जुलाई के बीच हुई थी। चूंकि लाश 22 जुलाई की सुबह मिल गई थी तो पुलिस ने 21 और 22 जुलाई की फुटेज को देखना शुरू किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देख रही थी तो फुटेज में कई गाड़ियां आ रही थी जा रही थी, पर उन गाड़ियों में एक संदिग्ध कार नजर आई। ये कार रात के करीब 11:55 पर मनेन्द्रगढ़ रोड से गुजरती है और जनकपुर की तरफ जाती है और रात को करीब 3 बजे उधर से वापस आती हुई सीसीटीवी फुटेज में दिखती है। इसके अलावा भी कई गाड़ियां उस हाईवे से गुजरी थी, तो पुलिस उन सभी गाड़ियों को वेरीफाई करती है। उन सभी गाड़ियों के ड्राइवर और मालिक से पूछताछ करती है कि आपकी गाड़ी वहां पे किस समय क्यों गई थी, क्या काम था आदि इत्यादि सवाल का सटीक जवाब देने पर पुलिस
उन बाकी गाड़ियों को छोड़ देती है, परंतु वो संदिग्ध कार अब भी पुलिस के शक के घेरे में होती है। कार किसकी है और रात में कौन इसे लेकर जनकपुर की तरफ गया था? पुलिस अब कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से कार के मालिक का पता लगाती है। पुलिस को पता चलता है कि कार किसी विश्वनाथ चौधरी के नाम पर रजिस्टर है। पुलिस अब विश्वनाथ चौधरी को हिरासत में लेती है और पूछताछ शुरू करती है। पहले तो विश्वनाथ चौधरी इधर उधर की बातें करता है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, पर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और वीरेंद्र गुप्ता की हत्या करने की बात कबूल कर लेता है। अब सवाल यह है कि विश्वनाथ चौधरी की वीरेंद्र गुप्ता से क्या दुश्मनी थी? क्यों उसने वीरेंद्र गुप्ता की हत्या की? पुलिस जब इस बारे में पूछताछ करती है तो जो कहानी निकलकर सामने आती है वो कुछ इस प्रकार है। दरअसल वीरेंद्र गुप्ता अब से कुछ समय पहले किसी आपराधिक मामले में जेल गया था और ये जो विश्वनाथ चौधरी नाम का आदमी है, इसका वीरेंद्र गुप्ता के घर आना जाना था, क्योंकि विश्वनाथ चौधरी एक टैक्सी चलाता था और जब भी गुप्ता परिवार को कहीं आना जाना होता तो वह विश्वनाथ चौधरी की ही गाड़ी में आते जाते थे। इसी कारण विश्वनाथ चौधरी गुप्ता परिवार के घर आता जाता रहता था। जब वीरेंद्र गुप्ता जेल में था तब भी विश्वनाथ चौधरी उनके घर आता जाता था। इसी आने जाने के दौरान विश्वनाथ चौधरी का संबंध वीरेंद्र गुप्ता की पत्नी उमा गुप्ता से हो गया। जब वीरेंद्र गुप्ता जेल से छूटकर आया तो उसे भी इस बारे में पता चला कि विश्वनाथ चौधरी का अवैध संबंध मेरी पत्नी उमा गुप्ता के साथ है। उसने उमा गुप्ता को बहुत समझाया, पर उमा गुप्ता विश्वनाथ चौधरी के प्रेम में इस तरह पागल थी कि वह वीरेंद्र गुप्ता से ही चिढ़ने लगी। विश्वनाथ चौधरी को लेकर वीरेंद्र गुप्ता और उमा गुप्ता में लगातार झगड़े होने लगे, जिससे उमा गुप्ता अब वीरेंद्र गुप्ता से छुटकारा चाहती थी और उन्होंने अपने आशिक विश्वनाथ चौधरी को लगातार वीरेंद्र गुप्ता के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और अपने पति वीरेंद्र गुप्ता की हत्या करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। जब उमा गुप्ता ने बहुत ज़्यादा दबाव बनाना शुरू किया तो विश्वनाथ चौधरी वीरेंद्र गुप्ता की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। उमा गुप्ता और विश्वनाथ चौधरी ने एक मंदिर में जाकर चुपके से शादी भी कर ली और उमा गुप्ता कहने लगी कि अगर वीरेंद्र गुप्ता रास्ते से हट जाएगा तो उसकी सारी संपत्ति हमारी होगी और हम और तुम आराम से जिंदगी गुजारेंगे। विश्वनाथ चौधरी अब मौके की तलाश में रहने लगा कि किसी दिन मौका मिले और वह वीरेंद्र गुप्ता को रास्ते से हटा दे। इसी बीच 21 जुलाई को वीरेंद्र गुप्ता ने विश्वनाथ चौधरी को फोन किया और कहा कि उसे जनकपुर जाना है, क्या वह टैक्सी लेकर आ सकता है। जब उमा गुप्ता को ये बात पता चली कि वीरेंद्र गुप्ता विश्वनाथ चौधरी के साथ जनकपुर जाने वाला है तो उसने विश्वनाथ चौधरी को फोन किया और कहा कि तुम्हारे पास यही सबसे बढ़िया मौका है, उसको अपने साथ ले जाओ और रास्ते में ही उसका काम तमाम कर दो। प्लानिंग के अनुसार विश्वनाथ चौधरी ने अपनी गाड़ी में एक तेजधार हथियार कुल्हाड़ी को रख लिया और वीरेंद्र गुप्ता को गाड़ी में बैठाकर जनकपुर की तरफ निकला। रास्ते में वीरेंद्र गुप्ता को जमकर शराब पिलाई और जब वो शराब के नशे में पूरी तरह धुत हो गया तब जब दोनों जनकपुर से वापस लौट रहे थे तब मनेंद्रगढ़ हाईवे के पास वीरेंद्र गुप्ता ने पेशाब करने की बात कही और गाड़ी रुकवाई। विश्वनाथ चौधरी ने गाड़ी को किनारे लगाकर खड़ा कर दिया और
वीरेंद्र गुप्ता गाड़ी से निकलकर पेशाब करने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर विश्वनाथ चौधरी ने गाड़ी से कुल्हाड़ी निकाली और ताबड़तोड़ वीरेंद्र गुप्ता के सिर पर वार करना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। वीरेंद्र गुप्ता की हत्या करने के बाद विश्वनाथ चौधरी उसकी लाश को वहीं फेंककर कुल्हाड़ी को घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर छुपा दिया और वहां से चला आया। बाद में पुलिस ने विश्वनाथ की निशानदेही पर कुल्हाड़ी को बरामद भी कर लिया। हत्या के पीछे जो कहानी सामने आई उसमें एक लाइफ पार्टनर अपने ही पति की हत्या के पीछे गुनहगार पाई गई। विवाह के बाद अवैध संबंधों का यही हश्र होता है, इसलिए किसी को भी इस तरह के अनैतिक संबंधों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो संबंध होते हैं वह इस तरह के अवैध संबंधों का हश्र यही होता है और ये किसी की मौत पर ही खत्म होते हैं और इनका कोई भी मुकाम नहीं होता। इस तरह पुलिस ने एक सीसीटीवी में दिखने वाली एक संदिग्ध कार की मदद से कातिल तक पहुंची और इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझा दिया। विश्वनाथ चौधरी और उमा गुप्ता, जिन्होंने सोचा था कि हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे और जिंदगी मजे से कटेगी, अब उन दोनों की जिंदगी जेल में कटेगी। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। तब तक आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।